देखिए, सबसे पहले मैं एक यूट्यूब चैनल मेरा है टॉपर्स रिजल्ट, जिस पर हम क्लास 10 के हर एक चैप्टर के एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित वीडियो बनाएंगे, जो एग्ज़ाम में सेम टू सेम उसी टाइप के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। 100% सेम उसी टाइप पर, उसी सिर्फ अंक चेंज हो सकता है लेकिन आधारित वही रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला रहेगा क्या, तो बहुलक हम पढ़े सेम टू सेम, इससे एक भी अलग आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा और इसका कितना वेटेज है, इस चीज़ को हम पहले समझें। तो देखिए, बहुलक है, बहुलक में आपको एग्जाम में एक सब्जेक्टिव और एक से दो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तब ऑब्जेक्टिव किस टाइप से पूछेगा, इससे अलग एक भी नहीं, दो टाइप है, इसी दो टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इससे अलग नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए, पहले पूछेगा कैसे से हम समझते हैं। तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा इस तरह के, पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दो आधारित क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और इससे अलग नहीं रहेगा। तो आप एग्जाम में सेम, लेकिन अंक अलग हो सकता है, लेकिन इसी आधारित रहेगा। तो देखिए, एग्जाम में आप जाइएगा, सेम इस तरह का अगर क्वेश्चन देखेगा, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखना है और आंसर मारना है। तो आंसर बनाइएगा कैसे, तो कुछ चीज़ आप सीख लीजिए पहले। देखिए देखिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 4 है, 9 है, मतलब इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा। अब पूछे कि बहुलक ज्ञात करें, तो ऑब्जेक्टिव में पूछे, तो ऑब्जेक्टिव तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें संख्या को सिर्फ देखिएगा कि कौन कितना बार लिखा हुआ है। तो देखिए, तो 3 यहाँ कितना बार लिखा हुआ था, 1 बार। 4 तो 4 कितना बार, 3 बार। 5 कितना बार है, 1 बार। 6 कितना बार है, 1 बार। तो देखिए ना, सब अंक जो है सो एक एक बार लिखा हुआ है और 4 जो है सो 3 बार लिखा हुआ है। तो जो जितना ज्यादा बार लिखेगा क्या होगा, वही क्या होगा, बहुलक। तो 4 कितना बार, 3 बार, तो बहुलक हमारा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सॉरी, बहुलक क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि 4 कितना बार लिखा हुआ, 3 बार। तो ज्यादा बार कौन लिखा हुआ है, 4, तो बहुलक हमारा क्या हो गया, 4। इस टाइप के ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछेगा। अगर इस टाइप के अगर नहीं पूछेगा तो ये टाइप में पूछेगा, लेकिन ज्यादा चांस है इसी टाइप का। देखिए, एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ ऊपर आपको अगर दिखाई, वीडियो दूरी से दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, एग्जाम में दिया क्या, हम लिख के दिखा दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ। अब इसको क्या बोला है, बहुलक निकालने के। तो आपको अभी हम तुरंत समझा दिए थे, एग्जाम में 2019 के सेकेंड पाली में एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो देखिए, था कौन ज्यादा बार लिखा, देखिए 3 कितना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 3 कितना बार लिखा हुआ है, 4 बार, लेकिन सब अंक जो है जो एक एक बार लिखा। तो बहुलक क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 4 को दिया हुआ था, जिसमें ए में था 1, बी में था 2, 5, सी में था 4 और डी में था 3। तो आंसर क्या होगा, 3 वाला, डी वाला आंसर हो गया। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन एक फिक्स है कि पूछेगा। अब देखिए, हम सेकेंड टाइप, एक टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जो ऊपर आप फर्स्ट में आप देख चुके हैं। अब सेकेंड टाइप में ऑब्जेक्टिव, सेकेंड टाइप का ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछे। देखिए, एग्जाम में दे देगा, प्राप्तांक दे देगा और संख्या, कुछ भी लिख सकता है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिख दिए। ऊपर क्या देगा, प्राप्तांक, और नीचे क्या देगा, संख्या। तो प्राप्तांक में जो अंक दिया हुआ है क्या है, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 5 है, 7 है। और संख्या में क्या दिया, 2, 5, 7, 9, 11 और 7, ए दे दिया। अब इसका पूछेगा बहुलक, तो इस टाइप के भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए कुछ नहीं करना है। प्राप्तांक मतलब ये संख्या है, 3 जो है, तो 3 जो है सो 2 बार लिखा हुआ है, कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है। 4 जो है सो 5 बार लिखा, क्या बार लिखा हुआ है, 5। तो पहले इसको हम लिख लेंगे, चाहे इससे भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं। 2 जो है जो 7 बार लिखा हुआ है, 1 जो है 9 बार, 5 जो है 11 बार, 7 जो है तो 7 बार। इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो जो ज्यादा बार, तो बताइए, तो ये 3, 2 बार है, 4, तो उसी तरह सबको हम लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा बार कौन, तो देखिए, तो इसमें नीचे में सबसे बड़ा कौन है, 11। तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बार कौन लिखा, 5। 5 कितना बार लिखा हुआ, तो 11 बार। तो इसका बहुलक का आंसर क्या हो जाएगा, इसका बहुलक क्या होगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा बार कौन लिखा हुआ है, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब इस, यह 2 टाइप का आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा, जो सेम टू सेम देखा जाएगा।
इससे अलग एक भी नहीं रहेगा। अब एक हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो एक किताब से और एक एग्जाम में पूछा हुआ। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसका एग्जाम का क्वेश्चन हम बहुलक आपको बना के दिखाएंगे और समझा देंगे, उससे अलग एक भी नहीं रहेगा। देखिए, अभी हम इससे पहले कुछ वीडियो हम देख चुके हैं जिसमें बहुलक के ऑब्जेक्टिव किस टाइप से पूछेगा उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। कम समय में अच्छा वीडियो देखकर हम अच्छा नंबर उठा सकते हैं, इसलिए वो दो टाइप एकदम फिक्स से 2 नंबर आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर एकदम फिक्स सब्जेक्टिव में उस तरह से अवे करें। अब सब्जेक्टिव में किस है, तो सब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, इसको बोलेगा क्या, बहुलक निकालने के। क्या कहेगा इसको, बहुलक। तो जगह कम है इसलिए हम साइड में लेकर आप लोग को ध्यान से एक बार देखिएगा खाली, समझे। तो देखिए क्या बोलेगा, बहुलक ज्ञात करने के लिए, बहुलक ज्ञात करें। आप लोग को बुझा रहा होगा या हम बोले उस बात को ध्यान करके आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, समझे। बहुलक ज्ञात करें, तो देखिए इस टाइप में। तो सबसे पहले बहुलक एक कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक छोटा सा फार्मूला को हम याद करेंगे। क्या करेंगे, एक छोटा सा फार्मूला। तो बहुलक बराबर एक फार्मूला को हम याद कर लेते पहले, उसी के आधार हम क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में बना लेंगे। बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F0 माइनस F-1 बटे 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुने I। इस फार्मूला पर हम पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। इसी फार्मूला पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करता है। देखिए क्वेश्चन तो हम फार्मूला ले लिया, आपको याद करना, लेकिन बैठेगा कैसे, कहाँ से क्या मान आएगा, F0 का मान क्या आएगा, F-1 का, ये चीज़ को हम एकदम विस्तार से एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले F0, तो आपको हम समझने के लिए लिख रहे हैं। देखिए आप एग्जाम में लिखे, आप सिर्फ फार्मूला लिख के बनाइएगा, लेकिन आपको हम समझने के लिए लिख लिए कि F0, तो F0 हम उसको कहेंगे जो सबसे बड़ा ब्रह्मवर्ता होगा, ब्रह्मवर्ता। तो सबसे बड़ा जो ब्रह्मवर्ता होगा ना, उसको क्या कहेंगे हम, F0। तो देखिए यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं आपको, बड़का ब्रह्मवर्ता को हम क्या कहते हैं, F0। F-1, तो देखिए ना F-1 हम कहेंगे किसको, तो जो बड़का हम देखें ना उसके पहले वाला, बड़का के पहले वाला, बड़का के पहले वाला। आप देखिए, आपको इस पर अगर नज़र सही से नहीं पड़ रहा, हम जो बोल रहे हैं उसको आप कॉपी पर नोट करके आप समझ सकते हैं। अब देखिए F1, तो F1 मतलब बड़का के बाद वाला, बड़का के बाद वाला। अब देखिए एक L है, L को हम कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं, निम्न सीमा, निम्न सीमा। अब देखिए ना L जो है निम्न सीमा, तो किसको हम मानेंगे, जो बड़का आप देखें ना उसके ऊपर जो कुछ अंतराल में दिया हुआ 30 से 40, तो 30 से जो 40 तक जो भी संख्या है वो कितना बार था, 15 बार था। तो आप बहुलक में ऑब्जेक्टिव में आप पढ़े हैं कि जो ज़्यादा बार जो लिखता है उसको हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो आप देखिए था 30 से 40 से 15 बार लिखा, ज़्यादा बार यही ना। तो इस दोनों में देखना सबसे छोटका जो होगा वो क्या होगा, L के मान होगा। अब I, तो I के मान कौन होता है, तो I के मान वो होता है जो सबका डिफरेंस, सबका अंतर। तो देखिए 0 से 10 अंतर कितना है, तो 10 का है। 10 से 20 अंतर कितना का है, 10 का। 20 से 30 अंतर कितना का है, 10 का। तो I के मान वो होता है जो सबका डिफरेंस होता है, मतलब सबका अंतर होता है। क्या हो गया, 10। आप समझ गए। अब देखिए मान को हम सबसे पहले इसको हम लिख ले रहे हैं और उसके बाद आपको हम सॉल्व करके बताएंगे। तो देखिए F0 मतलब सबसे बड़का वाला, F0 किसको कहते हैं हम, सबसे बड़का। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, 15, कोई दिक्कत। अब F0 के मान हमको पता हो गया, F-1। अब माइनस मतलब पीछे, अब प्लस मतलब आगे। तो माइनस देखिए ना 15, इधर क्या हो गया, दायां, इधर हो गया बायां। तो अब बायां साइड वाला माइनस और दायां साइड वाला प्लस। तो अब देखिए ना F-1 मतलब इसके बायां इधर ना होगा, तो इधर वाला क्या हो गया, 6। अब F1 मतलब बड़का के दायां वाला, मतलब बड़का के बाद वाला क्या हो गया, 7। अब L, तो L के मान आप बताइए, सबसे बड़का हम कौन लिए थे, 15। 15 के ऊपर दोनों में सबसे छोटा कौन है, 30 है। तो L के मान क्या हो गया, 30। अब देखिए I अंतर, तो देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब अंतर सबका सेम है, 10। तो 10 हो गया। अब देखिए
अब हम इसको मिटा रहे हैं, समझे, इसको हम मिटा रहे हैं और फार्मूला पर हम पुट करेंगे। जो अभी आप अपना कॉपी पर लिख लीजिएगा, उसके बाद आप समझिएगा। देखिए अब हम इसको मिटा के आप सॉल्व कर रहे हैं फार्मूला पर। तो देखिए अब कुछ नहीं, अब फार्मूला पर हम पुट कर देंगे। तो आपको अभी हम तुरंत लिख दिए, एल के मान कितना लिखे थे, अभी 30 लिखे थे। F0 के मान कितना लिखे हुए थे, 15 लिखे हुए थे। F-1 के मान कितना लिखे हुए थे, 6 लिखे हुए थे। F1 के मान कितना लिखे थे, 7 लिखे थे। I के मान कितना लिखे थे, 10। आपको हम पहले अभी लिख दिए हुए थे, उससे आप देख लीजिएगा, समझे। ये मान हो गया। अब कुछ नहीं करें, इस सब को मान को यहाँ हम बैठा देंगे। तो देखिए एल के मान कितना है, 30, तो 30 प्लस F0 के मान कितना है, 30। F-1 के मान कितना है, F0 के मान कितना है, 15। F-1 के मान कितना है, 6 बटे 2F0 के मान कितना है, 15 माइनस F-1 के मान कितना है, 6 माइनस F1 के मान कितना है, 7 और गुने I के मान कितना है, 10। ये बैठा दिए फार्मूला, जैसे जैसे जहाँ पर वहाँ पर हम बैठा दिए। यहाँ F0 तो F0 की जगह F0 न लेकर यहाँ 15, F-1 की जगह 6, ये सब बैठा दिए, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए 30 तक 30 प्लस इस दोनों को घटाएंगे, 15 में 6 गया, क्या हो गया, 9। अब देखिए ना, 15 दूना 30 माइनस 6 माइनस 7 अगुने आई का मान कितना है, 10। अब देखिए अब देखिए 30 तक 30 प्लस 9 और देखिए 30 प्लस में या 6 और 7 माइनस में, मतलब 6 कर या 7 कर, कितना हो गया, 13। 30 माइनस 13 अगुने 10। अब देखिए इधर जगह कम है, इसलिए इधर मिटा के हम यहाँ लिख रहे हैं। अब देखिए 30 प्लस 9 बटे 17 अगुने 10। अब देखिए इसमें काटा पीटी करेंगे, लेकिन काटने वाला कोई है नहीं, क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना कर देंगे। तो देखिए ना 30 प्लस 10 से 9 में गुणा कितना होगा, 90 अब बटे 17। आप बचपन में भीम के जोड़ पढ़े होंगे, बचपन में भीम के जोड़ पढ़ेंगे। 17 और 1 का एलसीएम ले 17, और इससे इसको डिवाइड कर भाग देते हैं। 1 से जब हम 17 में भाग देते, 17 मल्टीप्लाई करें, 17 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 510 प्लस 17 में 17 से गुना करेंगे, भाग देंगे तो 1 मर्तबा कटेगा, और 1 से 90 गुना क्या हो जाएगा, 90। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 600 अब बटे 17। आंसर इस तरह से लिखेगा, या इसको पूर्णांक में लिखना है तो पूर्णांक में आप क्या हो जाएगा, भाग देके आप निकाल सकते हैं। देखिए पूर्णांक में निकालेगा तो आंसर ये होगा। ये भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। आप एक बार भाग देके इसको पूर्णांक में निकाल के आप देख सकते हैं, समझे। आंसर यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। यहाँ भी ला दीजिएगा तो ये भी ठीक है, यहाँ भी। तो इसी तरह के आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सब्जेक्टिव इस तरह का बनाना पड़ेगा। आप देखिए अब बहुलक चैप्टर आपका इतना ही पर खत्म है। ये आपको हम किताब से बताएं, एग्जाम में पूछा हुआ, जो 2019 के प्रथम पाले में पूछा हुआ 22 नंबर क्वेश्चन, जो आप देख लीजिए यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए यही बहुलक क्वेश्चन है, यही को हम बनाए थे, ठीक है। अब देखिए अगला